इशू ऑफ शेयर। आप बोलेंगे सर बुक में तो इशू, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रोराटा लिखा हुआ है। भाई जब इशू ऑफ शेयर करेंगे तो ये सारी चीज अपने आप आ जाएंगे। ओके। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब एक कंपनी बनता है तो वो शेयर इशू करते हैं, इसीलिए लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। ए कंपनी कैन इशू इट्स ओन शेयर बाय 3 मेथड, 3 तरह से कर सकता है। फर्स्ट वन एट पार। एट पार मीन्स 10। एट पार मीन्स 10। व्हाट इज 10? 10 इज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया है तो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इट विल बी 10, बट इन केस ऑफ डिवेंचर इट विल बी 100। समझ में आया? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू नहीं देगा तो 10 होगा, प्रेफरेंस का नहीं देगा तो 10 होगा, लेकिन अगर डिवेंचर का नहीं दिया तो अपने से जब आप लेट करेंगे तो 100 करेंगे। अब ये हुआ 10। प्रीमियम का मतलब हुआ कि जितना फेस वैल्यू उससे ज्यादा, जैसे 10 + 2 दैट मीन्स 12। यहां 2 रुपया प्रीमियम कहलाएगा, ये फेस वैल्यू। हर एक का फेस वैल्यू को मैंने क्या किया है, सर्कल में रखा, क्योंकि फेस वैल्यू कम बेसी नहीं हो सकता। डिस्काउंट का मतलब माइनस। बट इन रियल लाइफ एट पार एंड एट डिस्काउंट, एट पार और एट डिस्काउंट से कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं करती। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर प्रीमियम से करता है। यस, बट ये कोई 2 रुपया प्रीमियम भीख नहीं मांग रहा है कंपनी, प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। ये भी आ गया समझ में? अब देखो, अगर आप रियल लाइफ में शेयर मार्केट करते हैं या आपको उसका थोड़ा नॉलेज है, देन बोथ आर डिफरेंट। रियल वो रियल है, ये आप पढ़ाई कर रहे हैं टू स्कोर मार्क्स। इसीलिए आपने देखा एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जबकि रियल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम होता है और 2 नहीं, बहुत ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, ये जो फेस वैल्यू है वो कंपनी एक बार आपसे नहीं मांगता है। मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ 10 पेबल बाय 2, यानी पहली बार जो पैसा मांगा जाएगा उसको एप्लीकेशन मनी बोला जाएगा। तो क्या लिखा रहेगा, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल। सेम थिंग, ये जो 10 है वो पेबल है। पहला जो पैसा मांगा जाता है एप्लीकेशन मनी। जैसे मान लीजिए जब आप 12 किए थे तो आपने कॉलेज में एप्लीकेशन डाला कि भाई मेरा एडमिशन होना चाहिए, तो आपने 2-3 कॉलेज में डाला, बट यहां पर एक ही तो कंपनी है, उस कंपनी में आपने एप्लीकेशन दे दिया, तो पहले आप एप्लीकेशन का पैसा डाल दिए, इसलिए पहला एप्लीकेशन मनी आपने पहले पैसा दिया। अब आप बताइए, तो कॉलेज में अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको कॉलेज बता देता था या आप देख लेते थे कि मेरा नाम नहीं आया, तो आप एडमिशन का फीस नहीं देते थे। अगर आप एडमिशन फी देके अगर लेके जाते तो कॉलेज वाला क्या बोलता कि अरे भाई तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया। यहां पर भी सेम उसी तरह से अगर कंपनी आपको शेयर दिया, अगर कंपनी ने शेयर आपको अलॉट किया, आपके नाम पर अगर अलॉटमेंट हुआ, तो कंपनी आपको इंटीमेशन देता है कि आपका शेयर अलॉट हुआ है, इसलिए आप अलॉटमेंट का मनी दीजिए। मान लीजिए अलॉटमेंट मनी 3 है, ये हम लोग ने एज्यूम किया है, तो जो सेकंड जो मांगा जाता है वो हो गया अलॉटमेंट मनी। आउट ऑफ 10, 2 and 3, 5 ऑलरेडी कॉल्ड अप, 5 रुपया कॉल्ड अप हो गया। नाउ द बैलेंस अमाउंट इज 5। अगर एक ही बार मांग लिया तो इसी को हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, और यू कैन से ओनली फाइनल कॉल 5। बट समटाइम्स ये 5 रुपया को भी 2 भागों में बांट दिया अगर, तो ये हो गया फर्स्ट कॉल, ये हो गया फाइनल। हर एक का 2-2 एंट्री होता है। अगर 3 मरते में पैसा मांगा तो टोटल आपको 6 एंट्री करना पड़ेगा। 4 मरते में अगर पैसा मांगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो 8 एंट्री होगा। पहले आपको आज बेस को समझना है कि अगर 8 पार रहेगा तो कैसे हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, प्रीमियम रहेगा कैसे करेंगे, डिस्काउंट रहेगा तो कैसे करेंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से आपको बोल दें कि रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल नहीं होता है, एक साथ रुपया मांगा जाता है।
कि आपको मैक्सिमम, आपको मिनिमम इतना शेयर के लिए एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा और टोटल अमाउंट आपको इतना देना पड़ेगा। तो डिफरेंस को समझेंगे, ये नहीं आप रियल में देख रहे हैं कुछ, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ, तो ये आपको जान के रखना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कंपनी अगर बनता है तो वो शेयर जरूर इशू करता है, और शेयर 3 तरह से इशू हो सकता है। हम लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, रियल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शेयर का जो फेस वैल्यू हमेशा दिया रहेगा सम्स में, अगर नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू 10 एज्यूम करेंगे। ये 10 कैसे पेबल होगा ये भी आपको सम्स में दिया रहेगा, जैसे 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फाइनल कॉल या बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो हम लोग डिफरेंस अमाउंट विल बी द फाइनल कॉल। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला, जितना बार पैसा मांगेगा उसका डबल एंट्री होगा, तो 6 एंट्री होगा। आइए हम लोग पहले एंट्री को लिखते हैं और एंट्री को करते हैं, ठीक है।